हमने हाईलाइट करना है सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट कि इसके अंदर एक वैल्यू होगा, एक ऑपरेटर होगा और एक वैल्यू होगा। तीन चीजें आप उससे ले रहे हैं। मसलन जैसे आप ये एक स्ट्रिंग देते हो एक फंक्शन को, कैलकुलेट प्रोसीजर को, और ये स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके इनको टोटल करके इनका आंसर आपको देता है। ये बज़ाहिरन ह्यूमंस के लिए तो बहुत इजी, आप इन्वर्टेड कॉमा हटा दो और 803 को प्लस कर दो 1904 के साथ, तो ह्यूमनली इट इज वेरी इजी, बट विद प्रोग्राम इट इज नॉट दैट इजी। इसमें आपको पूरी लॉजिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टेक एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, आउटपुट द रिजल्ट। तो आपने क्या करना है इसको, the string contains only numeric digits and single operator character. Value 1 and value 2 represents integer values. Value 1 and value 2 are unsigned. अब आपने क्या करना है, इसका एक प्रोसीजर लिखना है, कैलकुलेट। ठीक है, तो इससे मैं चलो इसको हम कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने कहा कि आपको एटलीस्ट ये लिखना आना चाहिए, प्रोसीजर कैलकुलेट इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कम से कम ये तो आप लिख सकते हैं यार। और उसके बाद आप देखो वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। मसलन क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, और वैल्यू 3 एज, ये आपके पास क्या है, एज इंटीजर। डिक्लेयर अब पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 एज, इसे हम ले लेंगे एज अ स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, वैल्यू 3 हमें नहीं चाहिए होगी क्योंकि वैल्यू हमें इसके अंदर वैल्यू 2 विल बी इनफ, क्योंकि दो वैल्यूज हैं और एक ऑपरेटर है। ठीक है, एक हमें चाहिए होगा इसके अंदर वी विल नीड डिक्लेयर, एक हमें रिजल्ट बनाना है जो कैलकुलेट करेगा रियल, एंड देन वी हैव इंडेक्स वगैरह। देखते हैं अगर कोई और हमें चाहिए होगा तो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा जी, अब कुछ कांस्टेंट भी चाहिए हमें, कांस्टेंट भी आपको डिक्लेयर करने आने चाहिए। कांस्टेंट प्लस इज प्लस, कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स रहती हैं। कांस्टेंट माइनस इज माइनस, कांस्टेंट मल्टीप्लाई इज, एंड कांस्टेंट डिवाइड इज। ये हमने कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, फॉर index is equal to 1 to length of what, in string जो हम इसे दे रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, हम ले रहे हैं वो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम एक यूजर से ले रहे हैं पैरामीटर जिसमें वो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जैसे इट कैन बी 803 प्लस 1904 और इट कैन बी 34 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, हमने उसमें से वैल्यू से ले ली। अब हमने वैल्यू जो ले ली इससे, अब क्या करना है, हमने रिट्रीव करनी है वैल्यूज। एक हमें चाहिए होगा दिस चार, यस, डिक्लेयर दिस चार एज चार, ये मैं चार डिक्लेयर करूंगी। चार का मतलब कि सिंगल लेटर। दिस चार इज इक्वल टू, नाउ दिस चार इज इक्वल टू, अब इसे हम देंगे
आपको इंसर्ट गिवन होगा, ठीक है, यहाँ से आप इस्तेमाल कर मिड इस्तेमाल करेंगे ताकि एक लेटर रिट्रीव करें वहां से, मिड, और मिड को हम क्या दे रहे हैं, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के साथ हम क्या दे रहे हैं, इंडेक्स, और वन लेटर हम रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये लेटेस्ट में यहाँ पे आपको सपोज करते हैं हम कि वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, हम यही लेते हैं 8803 प्लस 1904, ये हमने वैल्यू इसको दे दी, ये वैल्यू हमने इसको निकाल दी, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेगा, मिड क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन पे जाएगा और इसके पहले इंडेक्स पर मौजूद मसलन 8 है, ये निकाल के इसने दिस 4 को दे दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये दिस 4 को अब हम क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ, अब हमें देखना है कि इस नम, यहां पे एक बिल्ट इन फंक्शन है इस नम के नाम से, ये इस नम, ये क्या करता है, इसको जो स्ट्रिंग देते हो आप, जो भी इसको, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मसलन हमने इसको ये स्ट्रिंग दे दिया इज नम 12.36, इट रिटर्न्स ट्रू, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है -12.36 इज अ न्यूमेरिक। भाई मैंने ऊपर एक आपको राइट एंड रॉन्ग बताया भी था, ठीक है ना। ये और अलग बात है कि ये न्यूमेरिक मींस के एक रियल वैल्यू है, लेकिन बहरहाल है इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अब इसको हमने जो नंबर देना है, इस नम में भी हमने ऐसे ही करना है कि हमने दिस 4 इसको देना है, और दिस 4 को देकर हमने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू जो है ये न्यूमेरिक, अगर ये नहीं है, अगर है फिर तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, देन पैरामीटर 1 इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे इक्वल टू की बजाय अब यहाँ पे आप एरो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या, असाइन हो रहा है, लेफ्ट एक्सप्रेशन इंडेक्स -1, ये मैं भी समझाता हूँ कैसे है, पैरामीटर 2 is equal to this char, parameter 3 is right expression length expression -1। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना मैंने इसकी कोडिंग भी किया ताकि आपको ये समझ आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। and if and then next index, ठीक है। ये हमने किया क्या है, यहां पर भी ये हुआ है कि अगर जैसे यहाँ पे 8 था, तो जब इसको न्यूमेरिक फाइंड आउट हो गया फिर तो कोई मसला नहीं है, इफ इट इज 8, ठीक है जी, 8 है तो क्या कर दो, वैल्यू 1 इज इक्वल टू, वैल्यू 1 इज इक्वल टू जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, असाइन कर दो क्या, स्ट्रिंग टू नम पार्ट पैरा 1, यानी वैल 1 को ये दे दो और वैल 2 को क्या दे दो, स्ट्रिंग टू नम पैरा पैरामीटर 3 दे दो। ये हमने क्या किया, कि हमने ये किया कि वो जो वैल्यू जो इसमें 10 में आई है, मसलन जैसे 8 आया है, तो ये 8 नम जो है 10 ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो इन लाइंस को चलाने की नहीं जरूरत है, आप सिंपली क्या करेंगे, पैरा 1 को आप नम में कन्वर्ट करके वैल्यू 1 को दे दोगे, ठीक है। 0 भी क्या होगा जब आएगा, तो ये फॉल्स होगा, तो पैरा 1 ये वैल्यू 1 को मिल जाएगा, अगला भी वैल्यू 1 को मिलेगा, तो ये वैल्यू उसके अंदर कंकैटिनेट होता चला जाएगा, उसके अंदर ऐड होता चला जाएगा वैल्यू 1 के अंदर, ठीक है, पैरा 1 को मिल गया। अच्छा जी, लेकिन जी जी ये जो आपने पार्ट 3 में किया है, राइट एक्सप्रेशन लेंथ एक्सप्रेशन माइनस इंडेक्स नहीं होगा इधर? हाँ, यहाँ पे सॉरी -1 नहीं है, दिस इज माइनस इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स।
अब ये हमने वैल्यूज को असाइन कर दिया इसको, ठीक है। ये कंडीशन कब चलेगी? ये कंडीशन उस वक्त चलेगी व्हेन यू विल रीच टू दिस पॉइंट प्लस, जब इधर पहुंचोगे तब ये कंडीशन चलेगी। और ये क्या करेगी? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो जो वैल्यू इसमें जल्दी जा रही है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, अच्छा यहां तक तो अभी वो जाएगा ही नहीं, पहले तो लूप ही रिपीट हो रहा है, इसलिए मेरा ख्याल है इधर मैं वैसे ही चला गया था। ये नेक्स्ट करता चला जाएगा, जब ये पहुंच जाएगा प्लस पर पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, इज नम इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। तो ये अब पैरा वन में जाएगा, पार्ट वन को दे देगा, पैरामीटर वन को उसी एक्सप्रेशन के लेफ्ट से उठाएगा, और इंडेक्स मसन पहुंच गया है, कहां पहुंच गया? 1 2 3 4 तक पहुंच गया है, ये इंडेक्स 4 पर है। तो इंडेक्स -1 यानी कि 3 तक 803 को उठा के किसको दे देगा? पैरा वन को दे देगा, पैरामीटर वन को दे देगा। पैरामीटर टू को क्या दे देगा? अब वो वेरिएबल जो फॉल्स हुआ था, डिस्चार्ज विच इज प्लस, अब पैरामीटर टू को आ गया प्लस। और पैरामीटर थ्री को क्या करेगा? इसी एक्सप्रेशन के राइट पे जाएगा, और राइट पे जाके फिर उसकी लेंथ जो इस वक्त कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस इंडेक्स, इंडेक्स क्या था? 4, तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 4 लेटर्स रिट्रीव करके पैरा थ्री को दे दे। तो इस तरीके से देखें, यानी ये चल रहा था उस वक्त तक जब तक वो ऑपरेटर तक ना पहुंचा, जब ऑपरेटर पे पहुंचा तो उसने सारे सारे डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके अब ये बाहर आ गया। अब पैरा वन में क्या आ गया हुआ है? 803 आ गया हुआ है। पैरा थ्री में क्या आ गया हुआ है? 1904 आ गया हुआ है। तो अब हमने इस स्ट्रिंग में से 803 और 1904 को सक्सेसफुली रिट्रीव करके वैल्यू वन और वैल्यू टू को दे दिया। अब रह गया काम के इनको इवेलुएट करना बेस्ड ऑन दिस चार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे एक केस स्टेटमेंट यूज करेंगे, केस ऑफ पैरामीटर टू, ठीक है जी। पैरामीटर टू में क्या आया हुआ है? दिस चार आया हुआ है, ठीक है। अब उसमें हम करेंगे जी, अगर ये क्या था, इफ इट वाज प्लस, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। अगर रिजल्ट जो पैरा टू में जो आया था वो क्या था, हमने कांस्टेंट किए हुए ना, प्लस का मतलब प्लस है, ठीक है ना, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे हम ये भी कर सकते थे डायरेक्ट यहाँ पे प्लस ही लिखते थे, लेकिन हमने अच्छा है कि इसको कांस्टेंट में किया हुआ। प्लस माइनस अगर है तो वो क्या कर रहा है? रिजल्ट इज वैल्यू वन माइनस वैल्यू टू। और अगर वो डिवाइड है तो रिजल्ट इज वैल्यू वन डिवाइड वैल्यू टू। और अगर मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट इज वैल्यू वन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू टू। ये अब देखें हमने इसको सारे कर दी केसेस, और एंड केस आखिर में लिख देंगे, एंड केस, और आखिर में क्या कर देना है? आउटपुट रिजल्ट कर देना। ये हमारा प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो गया। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर। ये तकरीबन आपका देखें दिस इज 7 मार्क्स क्वेश्चन, और इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, कोडिंग में मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप देखें यहाँ पे मैंने ये सेम वही कोडिंग सारी की है जो मैंने आपको दिखाई है, ताकि ये प्रूफ भी हो जाए कि ये करेक्ट है। और इसी को मैंने बस एक कैलकुलेट के नाम से एक मैंने सब रूटीन बनाया है, इसको कॉल किया है, और एक मैंने एक्सप्रेशन यूजर से मांगा है और उसको आउटपुट किया। सो सी व्हेन आई रन इट क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं भी इसे दे रहा हूँ कोई सा मैं एक्सप्रेशन देता हूँ, 1 2 3 into 1 2, तो द रिजल्ट इज 1476। अब अगर यही जो हमने अभी किया है 18 क्या था ये वैल्यू, दिस वाज 803 प्लस 1904, 803 प्लस 1904, तो रिजल्ट इज 27037। so this is how it is solved, so it means the code is all correct। ठीक है जी, समझ आ गया? तो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। और इनकी क्वेश्चंस कोशिश करें इस वक्त आप लॉन्ग फुल लेंथ पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें,
कल आपका पेपर है, हो जाए उसके बाद आई विल ट्राई के मैं अपने इस सेशन को जो है इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा, ताकि आपको जो रिमेनिंग भी पेपर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं टिल योर फाइनल एग्जाम वी विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस. ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.